देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे मैं आपको बता दूं, मुझे इससे कोई दुख नहीं हुआ है कि उनका इस्तीफा हो गया है। देखिए, वो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए अगर इस्तीफा देना भी पड़े, इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, सरकार में वो अपनी भूमिका और भी कहीं भी निभा सकते हैं, बट अगर स्टूडेंट्स को इससे खुशी मिलती है कि चलो भाई इस्तीफा किया और हमने प्रोटेस्ट किया तो इस्तीफा हो गया, ठीक है भाई, इट्स ओके, फाइन, ये डेमोक्रेसी है हमारी। इसके अंदर यही तो खास बात है ना कि लोगों की सुनी जाए, तो स्टूडेंट्स की सुनी गई है एंड वेरी मच कांग्रेचुलेशन टू एवरीबडी। बट यहाँ पर बात सिर्फ ये नहीं है, बात अब नजर रखने की ये है कि भाई धरने के नाम पे जो अभी भी उत्पात हो रहा है और पुलिस के ऊपर जो पत्थरबाजी इस्तीफा देने के बाद भी हुई है, वो स्टूडेंट्स जरा आप सोचिए कि आपका इस्तेमाल इस धरने के लिए कैसे किया जा रहा है। बाकी अब ये धरना ऑफिशियली खत्म होना चाहिए क्योंकि भाई फाइनली इस्तीफा हो गया, डिमांड मान ली गई है। नमस्ते दोस्तों, तो आपको जैसे न्यूज़ मिल चुकी है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का जो है इस्तीफा हो चुका है और बहुत सारे कमेंट्स में ना बस यही चीज़ चल रही थी कि भाई तुम जो हो बीजेपी से हो, तुम ये हो वो हो। मुझे कमेंट्स में तो मैं पढ़ती हूँ, मुझे समझ नहीं आता ये बात क्यों आपको मतलब अजीब लगती है कि हमें ना एक इंडियंस में हमें पुरानी सरकारों ने एक आदत डाल दी है कि हम रिजाइन जैसे ही कोई बंदा कर देता हम सोचते हैं कि सोल्यूशन हो गया, बहुत बड़ा सोल्यूशन हो गया। ठीक है भाई, देखो जो स्टूडेंट्स ये चाहते थे कि रिजाइन हो जाए, दे फील कि उससे अकाउंटेबिलिटी बनती है, तो भाई ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, बीजेपी के अंदर से ही कोई नेता आएगा? ऐसा तो है नहीं कि कहीं और से आएगा। जो जिसकी सरकार है नेता तो उसी का ही आएगा ना। अब शिक्षा मंत्री कोई भी बनेगा होगा तो बीजेपी का ही। जो लोग ये सोचते हैं नहीं बीजेपी नहीं, तो वो तो होगा नहीं। बाकी अगर आपको इसी से खुशी मिलती है तो ठीक है भाई, आप खुश होइए। ये एक मॉरल जीत कह सकते हैं, मॉरल विक्ट्री कह सकते हो, लेकिन ये कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है ही नहीं। क्योंकि आप जब प्रॉब्लम रिश्वतखोरी की है, जब प्रॉब्लम पेपर लीक की है, तो ये सिस्टम में गड़बड़ है। क्योंकि किसी ने अपने बच्चे को, यानी अपना बच्चा कौन, जो स्टूडेंट होगा नीट का, यानी एक नीट स्टूडेंट को पास करवाने के लिए उसके फादर ने जो है वो पेपर को लीक करवाया। पेपर लीक किसने किया? उन टीचर्स ने जिन्होंने उसको बनाया, या जिसने उसकी कॉपी बनाई, या जिसने उसको प्रिंट किया। वहां पर इसमें शिक्षा मंत्री का कोई रोल नहीं होता। अगर आप देखोगे तो जो संस्था है जो पेपर करवाती है, उसके जो 47 पदाधिकारी जो है हटा दिए गए। एक्शन तो ये था ना, एक्शन वो नहीं है कि तुम इस्तीफा लेके खुश हो रहे हो। लिटरली मतलब सबसे आसान तरीका अगर किसी सरकार को बचना है अपनी अकाउंटेबिलिटी से, तो वह इस्तीफा होता है। जैसे मैं आपको हमेशा बोल रही हूँ कि भाई रेलवे मंत्री, जब रेल एक्सीडेंट होता था, अभी भी अगर कोई हो जाए या पहले जो हुए हैं, उनमें कोई रेलवे मंत्री इस्तीफा दे दे तो रेलवे एक्सीडेंट नहीं रुकते। रेलवे एक्सीडेंट हो रहे हैं तो क्या रेल मंत्री के इस्तीफा देने से क्या वो रुक गए? नहीं ना। वो सिर्फ एक मॉरल पुलिसिंग है और कुछ भी नहीं है। सिस्टम के अंदर चेंज करना जरूरी है भाई। हमें लोगों में से तो लोग हैं जो पेपर लीक करवाते हैं, चोरी करते हैं। एंड कल मैं एक वीडियो देख रही थी, भाई अगर तुम सोनम वांगचुक जी को 3 इडियट्स का वो फुनसुक वांगडू मानते हो, तो भाई उसने भी जो है वो पेपर चोरी ही किया था उसमें, लिटरली उसमें मूवी में। बट चलो वो सब बातें अलग हैं। कुछ एक वीडियोज और भी आए जिस दिन सोनम वांगचुक जी को जो है वो पुलिस ने वहाँ स्टेज से हटाया, हॉस्पिटलाइज किया उनकी जान बचाने के लिए, तो उसी अगले दिन या उसी दिन का है कि वो कन्फ्रंट कर रहे हैं पुलिस को कि अरे मैं तो चल के मैं जा रहा हूँ, जबकि बेचारे को वॉशरूम के लिए भी 4 लोग लग रहे थे। चलो फिर भी ठीक है। अब ये चीजें तो ऐसी हैं कि तभी मैं सीजेपी को ना अभी भी बोल रही हूँ, आई डोंट लाइक सीजेपी। मैं लिटरली आई हेट सीजेपी, क्योंकि इन्होंने ना बच्चों के कंधे पे बंदूक रख के चलाई अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए। इनके बाकी जो डिमांड है, जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इन्होंने मांगा, मिल गया इनको। इन्होंने बोला कि मुआवजा देना है, उसके बारे में सरकार सोच रही है। फिर जो प्रोटेस्टर्स हैं, भाई प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट जो है कोई भी एक्शन नहीं होना चाहिए। भाई देखो, पहली बात तो सरकार स्टूडेंट्स को ना कभी भी एक्शन लेने के मूड में नहीं होती। लेकिन अगर तुम्हारा कोई प्रोटेस्टर किसी का सर फोड़ रहा है, किसी को मार रहा है, मोलेस्ट कर रहा है, थ्रेट दे रहा है, मतलब एक कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल का 4 महीने का पेट में बच्चा मर गया तुम्हारे प्रोटेस्टर्स के प्रोटेस्ट के चक्कर में, उन्होंने मारा है, तुम्हें लगता है कि वो माफी के लायक है, तो भाई तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ। तुम्हें सोचना चाहिए तुमने प्रोटेस्टर्स के नाम पे कितने गुंडे भर दिए, और असली जो स्टूडेंट है जिनकी डिमांड्स थी उन बेचारों को तुमने कितना सुना, तुम खुद ही सोच लेना। जो एक्चुअल, और तुम मतलब बताओ पूरे प्रोटेस्ट में क्या तुमने नहीं देखा माँ बहन की गालियां लिख के तुम पोस्टर लहरा रहे हो, फिर भी कहते हैं छात्र है। भाई ये छात्र है, नशेड़ी है, ठीक है। सस्ते इन्फ्लुएंसर्स जो सोशल मीडिया पे होते हैं ना, वो सारे थे। मतलब कितने तुम पूछोगे। बाकी ठीक है, मोरल तुम्हें विक्ट्री पे अगर जीत के खुशी मनानी है तो दैट्स ओके, तुम ऐसा ही चाहते हो तो। पर ये नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम जो है सिस्टम में है, एंड ये सरकार सिस्टम पे काम कर रही है कि सिस्टम सख्त हो। नहीं तो भाई नकल के लिए इतनी ज्यादा सख्त सजाओं की मांग आज तक कभी नहीं की किसी ने। समाजवादी पार्टी का मैं कुछ देख रही थी हिस्ट्री, जिसमें यूपी के अंदर उन्होंने बोला कि भाई जो है नकल ही तो है वो, भाई नकल के लिए इतनी ज्यादा सजा नहीं होनी चाहिए। ये भी चीजें रही है, ऑफिशियल है भाई, ये पेंडिंग। मतलब ऐसे नहीं है कि तुम कहो कि किसने कही, किसने। ये अखिलेश यादव जी का कहना था। एक लास्ट जो डिमांड थी वो थी कि भी जो दिल्ली पुलिस है और RAF है जो है वो अपॉलॉजी दे, मतलब माफी मांगे। भाई तुमने जो है दिल्ली को एक तरह से हाईजैक कर रखा है। तुम
प्रोटेस्ट के नाम पे दिल्ली की सिक्योरिटी को मतलब बिल्कुल ताबड़तोड़ उसमें घुसपैठ करी और पुलिस वालों के तुमने सर फोड़े, मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की, आरएएफ के जवानों पे तुमने हमला किया और स्टिल तुम लोग ये सोचते हो कि माफी भी वही मांगे। ये चीप पॉलिटिक्स है। बाकी स्टूडेंट्स के लिए तो मैं कहूँगी, देखो एक्चुअल में अगर मुद्दा है ना, तो एक मुद्दा इसने बड़ा अच्छा सा इस प्रोटेस्ट में बड़ा अच्छा आया, वो था एंटी रिजर्वेशन, यानी कि जो रिजर्वेशन है वो जाति के नहीं बल्कि इकोनॉमिकल ग्राउंड्स पे, इनकम के बेसिस पे मिलने चाहिए। एंड दैट्स वेरी राइट, क्योंकि अगर तुम ये कहते हो हमारी समाज जो है जाति के आधार पर बटा हुआ है, तो तुम जाति के नाम पे ही रिजर्वेशन लेते हो। क्यों लेते हो फिर तो जाति के नाम पे नहीं, इकोनॉमिकल कंडीशन, यानी तुम्हारे घर में कितना पैसा है, कितनी इनकम है, उसके बेसिस पे लो। गरीब को मिलना चाहिए भाई, जो एक्चुअल में गरीब है, लेकिन जो गरीब नहीं है लेकिन जाति में जो है अपने आप को नीचे तबके का मानता है, उसको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं बात करते? इस धरने के दौरान पंजाब के अंदर जो पेपर लीक हुआ उस पर पूरी तरह से मिस्टर दीप के जो हैं वो अवॉइड करते दिखे क्वेश्चंस को। जैसे ही जर्नलिस्ट ने पूछा, उसको बोला रुकिए ना, ये सवाल आउट ऑफ सिलेबस है, मैं जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। आगे विक्ट्री इन्होंने मनानी है मना ले। इधर सोनम वांगचुक जी ने भी जो है वो कांग्रेचुलेट किया है कि बहुत अच्छा हुआ, और ठीक है भाई, तुम इस चीज से खुश हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब देखते हैं कि अगला मूव क्या होगा। क्या ये धरना प्रदर्शन ये हटा देंगे या फिर कुछ और करेंगे? क्योंकि भाई यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो इस मूवमेंट का सहारा लेके भारत की राजधानी को कैप्चर करने के इरादे से आए हुए थे, इसमें कोई शंका मत करिए। और भाई देखो, तुम स्टूडेंट्स की डिमांड पूरी हो गई कि जेन्युइन, भाई तुम्हें लगता था कि ये बहुत जेन्युइन डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तो हो गया। अब जाओ भाई अपने स्कूल कॉलेज जाओ, पढ़ाई लिखाई करो। बहुत दिन तुम लोगों ने यहाँ पे बैठ के अपना टाइम वेस्ट भी किया है। अब इसको देखो, तुम बुरा मत मानो, पर तुम सीजेपी ने तुम्हें यूज़ किया है, मैं अभी भी इसी बात पे कहूँगी। बाकी एक इंसान, हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है वो रात को 12 बजे तक काम कर रहा है, 4 घंटे की नींद लेते हैं। एंड लुक एट हिज वर्ल्ड रिकॉर्ड, देखो भाई वो सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं दुनिया में, उनका डंका बजता है। इस बात का प्रूफ इस बात में मान लीजिए, उन्होंने 12 बजे एक मैसेज पोस्ट किया जेंजी के नाम, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। उसको पता कितने व्यू, 300, अभी आई थिंक 340 मिलियन व्यूज मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि भाई मोदी जी को देखने सुनने वाले दुनिया भर में लोग हैं और उनको बहुत मानते हैं। तो जो दीप के जो है ये जो कर रहे थे ना, अब तो हमें मोदी का इस्तीफा चाहिए, ये तुम्हारे सपने में भी नहीं होगा, सिंपल बात है। क्योंकि जो देश के लोगों की धड़कन में बसा हुआ है ना इंसान, जिसको कि लोगों ने अपनी पसंद से तीसरी बार इलेक्ट किया है, वो तुम्हारे मुट्ठी भर इस तरह के हथकंडों से नहीं हटेंगे और नहीं हटनी चाहिए। तुम सिर्फ इस्तीफे खेलते रहो, क्योंकि तुम जिस जगह पे तुम्हें लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है मुझे पसंद है, उसका कभी विरोध नहीं करोगे, और इससे मुझे विरोध करना है, इससे तो मुझे बदला लेना है या फिर इसके खिलाफ लड़ना है, उसके तुम इस्तीफे मांगोगे। बाकी आज भी जब ये इस्तीफे की अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद भी दिल्ली पुलिस के ऊपर जो है पत्थर बरसाए गए हैं और सर फोड़े गए हैं। बताइए, अगर इस्तीफा हो गया तो किस बात का तुम ये विरोध जता रहे हो? तुम इसको स्टूडेंट का मानते हो कि स्टूडेंट्स ने जो है वो पत्थर मार के सर फोड़े होंगे? जी नहीं, जो सीजेपी के गुंडे हैं, जो सीजेपी ने इकट्ठे किए हैं दिल्ली के अंदर, उन लोगों ने ये किया है। तो अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर बदलाव की पेशकश, बदलाव जरूर होना चाहिए, लेकिन किसी धरने के नाम पे अपना मिसयूज मत होने दो भाई, ठीक है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे अभी नजर बनाए रखिए कि आगे क्या होता है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो ये धरना ऑफिशियली खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा, ये इस्तीफा होते ही एक चीज और हो गई है। अब विपक्षी नेता, विपक्षी दल जो है, अब वो हो रही है कि ये हमारी वजह से हुआ, क्रेडिट की लड़ाई हो रही है। कांग्रेस कह रही है हमने करवा दिया, समाजवादी कह रही है हमारा दबदबा मतलब काम कर गया, वहां पे लेफ्टिस्ट कह रहे हैं हम कामयाब हो गए, इधर केजरीवाल कह रहे हैं देखा हमने कर दिया, इधर सीजेपी कह रही है कि फाइनली हमने कर दिया, और स्टूडेंट्स कह रहे हैं ये हमारी जीत है। तो ये सारा क्रेडिट टोटल जो है मैं तो स्टूडेंट्स को दूंगी, मैं और किसी को भी नहीं देती भाई। स्टूडेंट्स की बात ही सुनी गई है, क्योंकि गुंडे बदमाशों के सामने सरकार नहीं झुकती। एक जो चीज जो है सीजेपी ने उड़ता हुआ तीर जो एक लिया, सुबह मैं एक देख रही थी कि वो कह रहे हैं कि योगी जी अब आपकी मतलब बारी है और अब हम यूपी में करेंगे। भाई देखो, ये तो मोदी जी हैं दिल्ली में, तो तुम ठीक है, पर जो तुम इरादे लेके अगर यूपी में गए तो यूपी में ध्यान रखिएगा कि वहां पर गुंडागर्दी जो आप दिल्ली में मचाते हैं ना, यूपी में नहीं मचा सकते। उत्तर प्रदेश में आपको ये अलाउड ही नहीं है कि आप ये करें, ठीक है। वहां योगी जी हैं, योगी जी के राज में आप अगर ये सोचते हैं कि दिल्ली के अंदर जैसे पत्थर बरसा दिया वहां कर ले,